जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आप लोग तकरीबन 3 से 4 काम अभी तक सीख चुके होंगे रेगुलर कोर्स के अंदर, जिसमें बुक कवर्स, टी शर्ट्स या बिजनेस कार्ड या इससे मुतल्लिका कुछ चीज़ें, फोटो एडिटिंग आप लोग सीख चुके हैं। अब असल में बात क्या है? असल में बात यह है कि आपको फाइवर पे या किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको मुख्तलिफ स्किल्स फिल आउट करनी है। तो जो एक डिमांडिंग स्किल है, जो सदाबहार स्किल चलता है यूजुअली, जो प्रोडक्ट आपका सारा साल बिक सकता है, वो प्रोडक्ट एक बुक कवर भी है और एक प्रोडक्ट फ्लायर डिजाइनिंग भी है। फ्लायर्स जो होते हैं ये सदाबहार प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह पोस्टर्स हैं या फिर ब्रोशर्स हैं या इनविटेशन डिजाइन्स हैं, ये चीजें सदाबहार हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस सारा साल चलते हैं, इवेंट सारा साल चलते हैं, कभी क्रिसमस आ जाता है, कभी न्यू ईयर आ जाता है, कभी कुछ, कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे, तो ये सारा साल चलता है। तो इसलिए इनका काम सारा साल ही चलने वाला है, आपको इनके कस्टमर सारा साल मिलेंगे। अब ये सब कुछ होता कैसे है और फ्लायर्स को बनाने में आप क्या टेक्निक यूज करते हैं, वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे और हम प्रैक्टिकली चीजें करके देखेंगे। तो रिक्वेस्ट ये है कि अपनी तवज्जो सारा टाइम यहाँ पे रखें, यानी दरमियान में अपने माइंड को लेफ्ट राइट डाइवर्ट ना करें, बल्कि यहीं पे अपनी तवज्जो रखें तो फायदा होगा। अब हम लोग यूजुअली बात कर रहे होते हैं फ्लायर डिजाइनिंग पे। अगर हम फाइवर की फ्रीलांसिंग की सेंस में बात करें तो ये फाइवर का पोर्शन है फ्लायर डिजाइन का, जिसके अंदर लोगों की मुख्तलिफ गिग्स हैं। लेकिन अगर हम आज की चीज की बात करें कि आप लोग अगर आज की क्लास सीख लें तो आप क्या कर सकते हैं, तो फिर आप ये सारा का सारा पोर्शन कर सकते हैं, सिर्फ फ्लायर नहीं। अगर आज का कॉन्सेप्ट आप सीख जाएं तो आप ब्रोशर, साइनेज, पोस्टर, कैटलॉग, मेन्यू, पोस्टकार्ड, इनविटेशन, ये सारा कुछ ही कर सकते हैं। सबका एक ही तरीका है। अगर हम फाइवर पे एक्सप्लोर करें, जैसे अगर आपने मार्केट को एक्सप्लोर करना है तो दो तरीके हैं, या तो गूगल में जाकर उस प्रोडक्ट की तस्वीरें देख लें, यानी गूगल में जाकर फ्लायर लिखेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें आएंगी इमेजेस में, तो उससे आपको अंदाजा होता है कि अच्छा मार्केट में इस तरह का सिनेरियो चल रहा है। लेकिन यू नेवर नो कि वो किसी ने बाय किए हैं या नहीं किए। तो आसान तरीका ये होता है कि आप फाइवर में आते हैं। तो अब फाइवर के अंदर बिलफर्स इसके 339 रिव्यूज हैं। तो हम जो कोई रिव्यूज वाली गिग्स हैं जिन पे रिव्यूज काफी ज्यादा हैं, उनको अगर हम एक्सप्लोर कर लें तो उससे भी आपको अच्छा खासा मार्केट का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि फाइवर पे तो रियल ऑर्डर्स हैं, बाकायदा रिव्यूज मौजूद हैं। अब ये एक ब्रोशर है, ये एक ब्रोशर है, इट्स अ ट्राई फोल्ड ब्रोशर, जो 3 दफा फोल्ड होता है। इसके 3 पेजेस हैं। यूजुअली आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएं तो छोटे छोटे मेन्यूज होते हैं इस तरह के 3 दफा फोल्ड होने वाले। तो इट्स अ ट्राई फोल्ड, 3 दफा फोल्ड होने वाला ब्रोशर। अब इसका कुछ कंटेंट है, इसकी एक सेटिंग है। अगर हम आगे आए तो ये जस्ट एक फ्लायर है या पोस्ट कार्ड है। अब इसका कंटेंट टोटली डिफरेंट है। हम और आगे जाएं तो इस ये मैगजीन कवर होगा या मैगजीन डिजाइन है, तो इसका कंटेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब ये कोई फ्लायर है, 5 स्टार रेटिंग है इस पे भी, लेकिन इसका कंटेंट थोड़ा सा बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसकी सेटिंग भी डिफरेंट है। और आगे जाएं तो इसका कंटेंट और सेटिंग और बिल्कुल डिफरेंट हो गई। और आगे जाएं तो इसमें तो कंटेंट ही बहुत ज्यादा, टेक्स्ट टेक्स्ट बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो आप जब ये इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, ऑर्डर्स को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि कोई फ्लायर एक दूसरे से मैच नहीं होता। जैसे बुक कवर्स में या फिर बिजनेस कार्ड में सिमिलैरिटीज है ना। बुक कवर में टाइटल, ऑथर नेम, सब टाइटल तो होगा ही होगा। हर बिजनेस कार्ड में आपको कस्टमर का नाम, लोगो, डेजिग्नेशन, ईमेल, वेबसाइट तो होता ही होता। तो फ्लायर में ऐसा कुछ कॉमन नहीं है। सारे के सारे फ्लायर क्रिएटिविटी बेस्ड हैं, हर चीज की सेटिंग अलग, कलर स्कीम अलग, थीम ही टोटल डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब हम जब हम डिजाइनिंग शुरू कर रहे हैं तो हम ये फ्लायर डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी, अपने विजन्स को कैसे इंक्रीज करें, तो उसके लिए आसान सा तरीका ये होता है कि आपके पास ये जो आते हैं, क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? क्रिएटिविटी आती है आपकी आइडियाज से, और आइडियाज कहाँ से आते हैं? इंस्पिरेशन से। इंस्पिरेशन कहते हैं कि पहले से हुआ हुआ काम देखें तो आपको पता चलता है यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है।
अब ये इंस्पिरेशन कहाँ से आएंगे आपके पास? तो इंस्पिरेशन लाने का जो सबसे आसान तरीका है वो कुछ ऑनलाइन फ्री की वेबसाइट्स हैं, जिनमें से एक वेबसाइट है जिसका नाम है freepik.com। ये आप अपने पास नोट जरूर कर लें, लेकिन पहले समझ लें फिर उसको ट्राई करें खुद से, क्योंकि यूजुअली जब हम लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो देखें हम फौरन से करें, पहले समझ लें फिर अप्लाई करें। तो फ्री पिक पे आपको थाउजेंड्स ऑफ नहीं मिलियंस ऑफ आइडियाज मिलते हैं। इसी के सर्च बॉक्स में हम बिजनेस कार्ड की जगह लिख के सर्च कर लेते हैं फ्लायर। फ्लायर आप लिख के सर्च करते हैं तो उसके भी आ गए PSD, जो कि ऑलरेडी टिक हुआ हुआ है, तो 27,500 रिसोर्सेज। अब वो जो अभी हम जिस तरह के देख रहे थे उस तरह के मिले जुले से बने बनाए फ्लायर्स आ गए। अब इसमें आपको मैक्सिमम क्या करना होता है, आपको सबसे पहले कस्टमर की इंफॉर्मेशन और उसका थीम देखना होता है, उसके मुताबिक वाला आप कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड एंड फ्री डाउनलोड। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो वो ये सारा का सारा एडिटेबल फॉर्म में डाउनलोड होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इनकी लेयर्स ओपन करके जरा एक्सप्लोर कर लेंगे, यानी जो चीजें आपने आज से पहले देखी उस अंदाज से सोची नहीं है, जब आप हुआ हुआ देखेंगे काम तो फिर आपके जहन में आइडियाज खुद ब खुद सेव होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा यार ये भी हो सकता है, मैंने एक टेम्पलेट में यूं देखा था, उसने तो ये वाला इफेक्ट लगाया हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आपके पास जो आइडियाज आते हैं वो असल में यहाँ से आते हैं। आप कोई भी काम शुरू करें तो आप कहें कि बस मैं पहली अटेम्प्ट में बहुत क्रिएटिव काम करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले आप अच्छे कॉपियर बनते हैं, जिन्होंने काम किया उनका काम देखते हैं, अच्छा काम, क्वालिटी वर्क, फिर आप उससे आइडियाज अपने पास लेकर आते हैं। तो ये फाइल डाउनलोड होती है तो हम इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। और मीनवाइल जितनी देर में फाइल डाउनलोड हो रही है, फ्लायर के लिए जो है वो मैं एक और वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ यूजुअली, एंड दैट इज elegantflyer.com। that is this website, elegantflyer.com। इस वेबसाइट पे बहुत जबरदस्त, ये सिर्फ फ्लायर्स के लिए नहीं है, ये मत सोचिएगा कि इसका नाम एलिगेंट फ्लायर है तो इधर से सिर्फ फ्लायर्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रेंड देखें तो ये है इंटरनेशनल ट्रेंड। दिस इज व्हाट यू नीड टू हैव फॉर योर क्रिएटिव थीम। अब वैलेंटाइन का सीन चल रहा है ना, अभी ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो ये हो रही है तकरीबन 6 फरवरी को, तो वैलेंटाइन का इवेंट आ रहा है। तो उसमें आप देखें कि इसके ऊपर वैलेंटाइन थीम के हैं बड़े जबरदस्त किस्म के डिजाइन, तो शायद हमसे ऐसे सोचे भी ना जाए। इन द स्टार्ट, इन द बिगिनिंग, जो आपको नए नए टूल सीखे तो आप कहेंगे हम ऐसा सोचने लग जाएंगे, तो नहीं सोचा जाएगा। तो आपको ये आइडियाज कहाँ से चाहिए होते हैं, इन टेम्पलेट से। तो इस वेबसाइट पे पेड और फ्री दोनों है, तो इसमें फ्री का ऑप्शन है ये ऑल फ्री भी में। ऑल फ्री भी में अगर हम देखें तो हमारे पास ये सिर्फ फ्लायर्स नहीं है, इनविटेशन, पोस्टर्स, एनिमेटेड फ्लायर, सीडी कवर, सोशल मीडिया, लोगोस, बिजनेस कार्ड, रिज्यूमेस, बाईफोल्ड, ट्राईफोल्ड। तो मैंने क्यों कहा कि अगर आप आज का क्लास टॉपिक समझ लें, थीम समझ लें, तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ का एक ही तरीके। अब फ्लायर्स हम बिल्कुल से एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मैं फ्लायर्स में आ गया, फ्री वाले फ्लायर्स में। फ्री वाले की निशानी इस वेबसाइट पे ये है कि उस पे रेड कलर की एक बैनर होता है और उस पे व्हाइट फ्री लिखा होता है, इसमें भी रेड वही है। अब फ्री वाले भी कोई ऐसे नहीं है कि फ्री वाले कोई बहुत बुरे होते हैं, फ्री वाले भी बड़े जबरदस्त होते हैं, ये सारे के सारे फ्री के हैं। अब इनमें से आपको कौन सा चाहिए, है तो सारी फ्री ना, आगे कितने पेजेस भी हैं। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस करता है ना, चाहे वो आपकी लोकल मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे फाइवर हो चाहे अपवर्क हो, जो मर्जी वेबसाइट हो, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हुए आपको कुछ ये कीवर्ड आपसे मुखातिब करता है। आई वांट चर्च फ्लायर, आई वांट वेडिंग फ्लायर, आई वांट बास्केटबॉल फ्लायर, फिटनेस फ्लायर, फुटबॉल फ्लायर, सॉकर, स्पोर्ट्स, बिजनेस, सीजनल, ये लंबी लिस्ट है। यानी कस्टमर अगर बात शुरू करता है तो वो कुछ न्यू शुरू करता है। I want anniversary flyer, baby shower flyer, birthday party flyer, car show flyer, club flyer, concert flyer, disco flyer, DJ flyer, event flyer, festival flyer, graduation flyer, hookah flyer, ladies night flyer, music party, radio, back to school, bake sale, Christmas,
ईस्टर, फॉल फेस्टिवल, हेलोवीन, इंडिपेंडेंस डे, लेबर डे, मेमोरियल डे, मदर्स डे, न्यू ईयर, ये इवेंट्स हैं जो इंटरनेशनली यूजुअली चलते हैं। और कस्टमर जब आता है फ्लायर्स में, ब्रोशर्स में या पोस्टर्स में, तो वो यूजुअली ये टर्म्स यूज करता है। वो आपको उसका थीम नहीं बैठ के समझाता कि मुझे वैलेंटाइन डे का थीम है तो उसके अंदर गुलाब के फूल लगाओ, दिल लगाओ। ही इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनी ऑफ सच थिंग्स। कस्टमर ने आके सिर्फ आपको नाम बताना कि वुमेन्स डे फ्लायर चाहिए बस, और अपनी इंफॉर्मेशन देके उसने चले जाना है। कस्टमर ने आना है, उसने बताना आई वांट ब्यूटी फ्लायर, आई वांट बिजनेस फ्लायर, आई वांट कॉन्फ्रेंस फ्लायर, आई वांट लीगल सर्विसेज फ्लायर, आई वांट रियल एस्टेट फ्लायर। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी वाला काम। अब आप क्या करते हैं, आप इस वेबसाइट को कैसे यूज करते हैं? कस्टमर ने जो टर्मिनोलॉजी यूज की होती है अपने रिक्वायरमेंट्स के अंदर, आप उस फील्ड में जाते हैं। उस फील्ड में जाने से उस फील्ड के फ्री वाले फ्लायर्स आ जाते हैं। अब ये रियल एस्टेट वाले आ गए जो कि अच्छे बने हुए हैं। अब इनमें से कोई फिर आप देखते हैं, अब वो देखेंगे कैसे आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन ध्यान में रखेंगे। अभी हमने जो सैंपल देखे थे फाइवर पे, तो उसमें हमने क्या देखा, ऑनलाइन जो हमने सैंपल देखे उसमें हमने देखा कि किसी में इंफॉर्मेशन थोड़ी, किसी में ज्यादा। तो जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो फिर आप वो टेम्पलेट देखिए जिसमें काफी इंफॉर्मेशन मैनेज की जा सकती है। जैसे इसमें काफी टेक्स्ट मैनेज हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट मैनेज नहीं हो सकता। इसकी सेटिंग कुछ ऐसी है, करने को आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एडिटेबल नहीं होगा। जाहिर है आप सारी लेयर्स डिलीट करके अपनी नई बना लें, यू कैन कर सकते हैं ना, लेकिन आपको फिर टेम्पलेट का क्या फायदा हुआ? टेम्पलेट का फायदा ये है कि वो आपको एक थीम में हेल्प करता है, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन आगे पीछे करनी पड़ती ही है। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन इस टेम्पलेट से डिफरेंट हो सकती है। तो अब यहाँ से डाउनलोडिंग कैसे होती है? आपको कोई पसंद है तो आप उस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होती है और इसमें आता है फ्री डाउनलोड का बटन। फ्री डाउनलोड का बटन। अब इस फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो एलिगेंट फ्लायर की जो वेबसाइट है, यहाँ पे वो कहता है कि पहले फ्री का अकाउंट बनाओ। यानी या तो वो कहता है साइन इन कर लो, या फिर वो कहता है कि रजिस्टर से अकाउंट बना लो, रजिस्टर से अकाउंट बना लो। तो आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करें तो उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। उसमें आपने मैक्सिमम क्या लिखना है, अपना यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड। ठीक है, वो आप लोगों के पास जो भी कोई ईमेल है, यूजर नेम है, वो आप ट्राई कर लें। तो अभी हम लोग, आपका बैच नंबर क्या है भला? 281। हाँ, आप लोगों का बैच नंबर बिलफर्स था 281। तो मैंने ऐसे रैंडम ईमेल लिख दिया, ऑल्दो दिस ईमेल डजंट एग्जिस्ट। ये ईमेल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जस्ट रोट इट जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी। ये इसका मैंने यूजर नेम रखा और यूजर नेम में ऑब्वियसली आपको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस 281 क्लास। ईमेल लिखा और सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो अकाउंट बन जाता है। यानी यूजर नेम लिखें, ईमेल लिखें तो अकाउंट बन जाता है। हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज अ बिगिनर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग अगर वो फ्लायर्स डाउनलोड करने पे आए, कैसे था, तो बिलफर्स ये वाला था। चलें, अभी चूंकि प्रोसेस हमें नहीं समझना है तो आपने जो अकाउंट बनाया होगा सिर्फ उसके क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं। तो 15 सेकंड में आपका ये फ्लायर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जितनी देर में ये डाउनलोड होता है, हम लोग वो जो फ्लायर हमने पहले डाउनलोड किया है उसको एक्सप्लोर करके अगर जल्दी से देखें कि लेयर्स के कॉन्सेप्ट किस तरह चलते हैं। ये अभी हम बिजनेस पार्ट देख रहे थे, सो दैट वाज दैट फ्लायर। ये फ्लायर था जो भी हमने पहले देखा। तो इसमें लोगो अलग से, टेक्स्ट अलग से, डिजाइन अलग से, इमेज अलग से, सोशल मीडिया अकाउंट अलग से और बैकग्राउंड अलग से। इमेज की अगर हम बात करें तो ये वाला इमेज अलग से, ये वाला अलग से, ये अलग से, ये अलग से और ये अलग से। इसमें भी अगर हम देखें तो ये इमेज इतना सा है ही, इतना इमेज टेक्निकली। और अगर हम इसकी बात करें
तो इसमें ये वाली शेप से अलहदा से और ये शेप से अलहदा से, अगर इनको एक्सप्लोर करें तो ये वाली शेप अलहदा से, फिर ये अलहदा से, फिर ये अलहदा से। अब जिसको बेसिक से नहीं आती, जिसकी ओपेसिटी 60 है, जिसको ओपेसिटी का कॉन्सेप्ट याद नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसपेरेंट कैसे दिखता है? तो इसलिए आप लोगों की वो बेसिक्स जरूरी थी, जो आप लोगों के पहले क्लासेस हुई हुई है, लेक्चर 1 2 3 4, टेक्स्ट शेप, इमेजेस, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, और उसके बाद आपकी बैकग्राउंड रिमूवल, वो सारा कुछ जरूरी था। वो अगर आप ना करते तो ये आप इन टेम्पलेट्स को यूज नहीं कर सकते। अब जिसको क्लिपिंग नहीं आती तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये तस्वीर सर्कल में कैसे नजर आ रही है? ये तो क्लिपिंग हुई हुई। तो इसलिए आपको पहले बेसिक्स आनी चाहिए। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब भी फ्लायर का कोई ऑर्डर आएगा तो आपने खुद की मेहनत बाद में करनी है। खुद से आपने दिमाग नहीं लड़ाना अपना, खुद से अपनी हार्ड वर्क नहीं करना, आपने स्मार्ट वर्क करना है। इस टेक्निक को आप क्या नाम दे सकते हैं? ये जो फ्लायर्स ढूंढने की टेक्निक है, इस टेक्निक को आप नाम दे सकते हैं शार्पन द सॉ की टेक्निक। शार्पन द सॉ, सॉ कहते हैं, आरा या कुल्हाड़ा, आप जो भी उसको नाम दे लें। यानी कि हम लोगों की मिसाल ऐसे है, हम ऐसे हार्ड वर्कर हैं कि अगर हमें कोई ऑर्डर देना, कोई काम कहे, तो हम, यानी बिलफर्ज हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है जी ये दरख्त काटना है और 3 घंटे आपके पास हैं, तो हम बस कुल्हाड़ा पकड़ के शुरू हो जाएंगे, आओ देखा ना ताओ। कुछ नहीं हम सोचेंगे कि मैं क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, बस जी दरख्त काटना है 3 घंटे में, और वो दरख्त भी काफी मोटा है बिलफर्ज। तो जो स्मार्ट वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं? स्मार्ट वर्कर पहले आधा घंटा उसी कुल्हाड़े को या आरा को तेज करते हैं। वो काम नहीं शुरू करते, वो उसको सही से तेज करते हैं पहले। जब वो शार्प हो जाता है सही से, फिर वो 2 घंटे में ही काट के बैठ जाते हैं, क्योंकि कुल्हाड़ा तेज था, उसकी एक जरब ही सही लगती थी। तो अगला आधा घंटा फिर रेस्ट करते हैं। सो दैट्स हाउ द स्मार्ट वर्कर डू देयर वर्क। हम लोग हार्ड वर्कर हैं, हमें हर चीज में मेहनत करने की आदत है। तो फ्रीलांसिंग में मेहनत से आप कामयाब नहीं होते, आप स्मार्ट वर्क से कामयाब होते हैं। मतलब मेहनत से मेरी मुराद ये नहीं कि आप मेहनत करते नहीं है, ये मेहनत ही है जो आप जाग रहे होते हैं या क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन आपने उसको स्मार्टली हैंडल करना है। यू कैन यूज गैजेट्स, यू कैन यूज टूल्स, तो आप स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके क्या मजदूरों वाली मेहनत करें। तो फ्रीलांसिंग में ये जो फाइवर है या अपवर्क है, यहाँ पे फ्लायर, ब्रोशर, इनविटेशन कार्ड, बिजनेस कार्ड, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क जो है वो आपकी जिंदगी आसान कर सकता है, और क्लाइंट को वाकई ही उस लेवल का काम मिलेगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ये हमारी बातें हैं उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं डिजाइनिंग में। ऑब्वियसली जिनका बहुत सारा तजर्बा है उनके पास तो आइडियाज ही बहुत ज्यादा हैं। जो लोग नए नए कोर्स करते हैं कहीं से, नए नए टूल्स अभी उन्होंने सीखे होते हैं यूट्यूब से या किसी टीचर से या किसी दोस्त से, उनके लिए ये बात अहम है कि जो बिगिनर्स हैं वो फ्लायर डिजाइनिंग कैसे करें। बाकी जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है, यही आपने 15-20 फ्लायर सिर्फ खोल के देख लिया ना उनकी लेयर्स, तो आपको दोबारा टेम्पलेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आइडियाज इतने जमा हो जाएंगे। सो दिस इज द पॉइंट कि फाइवर का कोई ऑर्डर आता है, अपवर्क का आता है, फ्लायर का, पोस्टर का, ब्रोशर का, बिजनेस कार्ड का, तो आपने उसमें मजदूरों वाली मेहनत नहीं करनी, बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। यानी जाके उसका पहले टेम्पलेट ढूंढें, चाहे टेम्पलेट ढूंढते हुए आपके आधा घंटा लग गया, लेकिन टेम्पलेट ने आपका वो काम आसान कर देना है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। बना बनाया थीम वो आपको मिल जाएगा, उसको फिर आप यूज करते हैं ऑब्वियसली, देन आपको फायदा होता है। तो इसको अब सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी अपने अपने सिस्टम्स के अंदर आप ओपन करें वेबसाइट, डाउनलोडिंग की प्रैक्टिस करें, खोल के देखें, फिर आपको ऑब्वियसली फायदा होगा। क्योंकि अब ये सारी गाइडलाइन थी जो आपको मिली, अब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो यू विल ग्रो। तो अब प्रैक्टिकल करें तो इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।